नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। खबर देवरिया से है। देवरिया के सलेमपुर विधानसभा में आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जनसभा की और इस दौरान सुभाषनी अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में क्या हाल हुआ था। इस जनसभा में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सुभाषनी अली ने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। वेंटिलेटर चल नहीं रहे थे जो पीएम केयर से खरीदे गए थे गुजरात की एक कंपनी से, वो खराब थे। मतलब इतना बड़ा धोखा दिया गया जनता को। और हमने देखा कि गंगा नदी में लाशों को बहाया गया क्योंकि लोगों के पास लकड़ी के लिए भी पैसा नहीं था। रेत के अंदर लाशों को दबाया गया। ये हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे देश में होगा। मैं दूसरे प्रांतों में भी गई थी, वहां भी ऐसा नहीं है कि गरीबी है, दूसरे प्रांतों में भी यही सरकारें हैं। लेकिन जहां जहां भाजपा की सरकार थी, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सबसे बुरा हाल यही हुआ है। और लोगों से झूठ बोला गया, लोगों को बताया नहीं गया कि कितने लोग मरे। मैं आपसे केवल एक बात बताना चाहती हूँ कि पिछली बार जब ये दूसरी लहर चल रही थी तो हमारे यहाँ जबरदस्ती पंचायत का चुनाव करवाया गया। और उस पंचायत के चुनाव में आप जानते हैं करीब 600 हमारे सरकारी स्कूल के टीचर मर गए, शिक्षकों की मौत हो गई। ये एक तरह से हत्या है, क्योंकि आपने सोचा कि पंचायत के चुनाव में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी और उसका फायदा आपको विधानसभा के चुनाव में मिलेगा, लेकिन वो उपलब्धि तो आपको मिली नहीं। आपको जो जिला पंचायत थी उसमें अपने चेयरमैन जिताने के लिए धांधली और भ्रष्टाचार और हिंसा और महिलाओं की साड़ी को घसीटना, ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन जो लोग मरे, आखिर उनके परिवारों का क्या होगा, आखिर उनके बच्चों को जवाब कौन देगा, इसके बारे में एक शब्द हमारी सरकार कहने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इस सरकार ने जनता के हर हिस्से को परेशान किया है। आज हमारे यहाँ की महिलाओं को सोचना चाहिए कि पिछले एक साल में 30% महिलाओं पर होने वाले अपराध बढ़े हैं, पूरे देश में घटे हैं, क्योंकि कोरोना काल में लोगों को घर के अंदर रहना पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। ये कैसे? हमने घर घर में शौचालय बना दिया, लेकिन गांव में महिलाओं के साथ उत्पीड़न और अत्याचार और बलात्कार कब होता है? जब वो शौच के लिए निकलती हैं। तो आखिर वो शौच के लिए खेतों में जाने के लिए क्यों मजबूर है? इसका मतलब है कि इन्होंने झूठ बोला है। शौचालय बहुत कम बने हैं और जो बने भी हैं उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ सीवर लाइन नहीं है, वहाँ पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार है। आज वो क्या कह रहे हैं कि हमारा नमक तुम खा रहे हो, हमको वोट दो। इनको शर्म नहीं आती है? और आप जाइए गांव में पता लगाइए, बस्तियों में पता लगाइए, जो ये राशन दे रहे हैं इसमें जो नमक है उसमें प्लास्टिक है, उसमें कांच है और लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो वो तेल दे रहे हैं वो गंधाता है। जो 5 किलो राशन फ्री में गरीबों को मिलना चाहिए, उसमें भी केवल पूरे उत्तर प्रदेश में 4 ही किलो मिल रहा है। 1 किलो। पहले एक काम जो भाजपा ने किया हो, उन्होंने कहा काम तो कुछ नहीं किया लेकिन हम बंधे हैं। हमने कहा तो आप सच्ची अपने दिल की बात बताइए। कहने लगे काम तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिली लेकिन काम कुछ नहीं किया। आज एक भी सरकारी नौकरी किसी भी बच्चे को उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मिली है। जो मास्टरों की भर्ती निकली करीब 70,000 की, उसमें भी इन्होंने जो दलित थे, जो पिछड़े थे, उनके आरक्षण में घपला करके, उनका आरक्षण छीन करके जो धांधली की है, उसका नतीजा ये है कि वो 70,000 बच्चा सड़कों पर घूम रहा है, लाठी खा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। इसलिए ये सरकार तो बिल्कुल जानी चाहिए। और जहां तक सलीमपुर की सीट की बात है, यहाँ तो जो पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो चाहे जो गठबंधन है, उन्होंने तो दल बदलू लोगों को टिकट दे दिया है। और दल बदलू लोगों से तो पूरा देश परेशान है, क्योंकि इन दल बदलू लोगों का कोई ठिकाना नहीं। जनता चाहेगी भाजपा को हराना और दल बदलू बिक जाएंगे, भाजपा के हाथ बिक जाएंगे, उनकी सरकार बना देंगे। तो जनता के साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी होगी। इसलिए यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं लोगों से कि आप सीपीआईएम को जानते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास जानते हैं। ये कभी न झुकती है न कभी भाजपा के साथ समझौता कर सकती है। हमारी सरकार है केरला में, वहाँ एक भाजपा का विधायक था और अब की चुनाव में उसको भी हरा दिया गया है। वो अकेली विधानसभा है पूरे देश में जहां एक भी भाजपा का विधायक नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये पार्टी जो केवल हिंदू मुसलमान करके लोगों को लड़ाती है,
हिंदू मुसलमान करके लोगों की आंखों में धूल झोंक के उनके सारे अधिकारों को छीनती है। इसको हराया जाए और सलीमपुर से कॉमरेड सतीश जो हमारे कैंडिडेट हैं, जिनका हंसिया हथौड़ा तारा चुनाव चिन्ह है, उनको जिताइए ताकि आपका काम हो। सब लोग जानते हैं कि सतीश की जितना जैसा काम करने वाला विधायक छोड़िए, यहाँ सांसद भी कोई नहीं है। अगर सड़क टूटी है तो बनवाने की लड़ाई सतीश लड़ेंगे। अगर पुलिस अत्याचार करती है तो विधायक टेलीफोन भी नहीं कर सकता है, उसकी लड़ाई भी सतीश लड़ेंगे। अगर किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो अत्याचार के खिलाफ कॉमरेड सतीश लड़ेंगे। कोई विधायक, कोई सांसद यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, जनता का टेलीफोन उठाता नहीं है। ये यहाँ पर जो नेता है, ये सिर्फ पेट्रोल पंप बनाना जानते हैं, ये तो सिर्फ गाड़ियों को खरीदना जानते हैं, ये सिर्फ भ्रष्टाचार करना जानते हैं। अगर जनता यहाँ सलीमपुर में अपने काम कराने वाली आदमी को चाहती है, विधानसभा में बोलने वाला आदमी चाहती है, जो नीतियों के खिलाफ बोल सके, जो जनता की लड़ाई को विधानसभा और सड़कों पर लड़ सके। अगर किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो अत्याचार के खिलाफ कॉमरेड सतीश लड़ेंगे। कोई विधायक, कोई सांसद यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, जनता का टेलीफोन उठाता नहीं है। ये यहाँ पर जो नेता है, ये सिर्फ पेट्रोल पंप बनाना जानते हैं, ये तो सिर्फ गाड़ियों को खरीदना जानते हैं, ये सिर्फ भ्रष्टाचार करना जानते हैं। अगर जनता यहाँ सलीमपुर में अपने काम कराने वाली आदमी को चाहती है, विधानसभा में बोलने वाला आदमी चाहती है, जो नीतियों के खिलाफ बोल सके, जो जनता की लड़ाई को विधानसभा और सड़कों पर लड़ सके, तो हम तो यही कहेंगे कि भाजपा को हराइए। पूरे प्रदेश में भाजपा हार रही है और कॉमरेड सतीश को जिताइए। अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए हंसिया हथौड़े तारे का बटन दबाइए।